Hello students. So in the last lecture we discussed about the vapor pressure of the liquid solutions. Now the vapor pressure of the solutions of solids in liquids. The vapor pressure of the solutions of solids in liquids. अब देखो हमने क्या किया है यहाँ पर, एक हमने क्या ले लिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले लिया और उसको एक लिक्विड में हमने डाला, एडिशन करा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का हमने क्या करा, लिक्विड में एडिशन करा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट डू मीन बाय द वॉलेटाइल एंड व्हाट डू मीन बाय द नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, जो वेपर की फॉर्मेशन करते हैं, और नॉन वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, जो वेपर्स की फॉर्मेशन नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। यस और नो, है ना। तो अब देखिए राउल्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो ये वेपर्स की फॉर्मेशन नहीं करने वाला, यस, है ना। अगर ये वेपर की फॉर्मेशन नहीं करने वाला तो मतलब इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, हम टोटल प्रेशर क्या बोल रहे थे, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी बोल रहे थे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा अच्छे से कि हम जो टोटल प्रेशर आया था हमारा राउल्स लॉ से, डैट विल इक्वल्स टू किसके इक्वल था, द पी ए प्लस पी बी के इक्वल था, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के इक्वल था। लेकिन अब यहाँ पर सोल्यूट था क्या, नॉन वोलेटाइल। सपोज करो कि ए आपका सोलवेंट है, हमारा लिक्विड है, और बी आपका क्या, सॉलिड है, जो कि नॉन वोलेटाइल है ना। तो अब जो हमारा सोल्यूट नॉन वोलेटाइल, तो वेपर्स की फॉर्मेशन तो कर ही नहीं रहा, तो इसलिए जो पी बी क्वान्टिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यस और नो, पी बी क्वान्टिटी क्या हो जाएगी हमारी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल बचेगा, सिर्फ पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, है ना, ये बचेगा ना, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए के इक्वल बचेगा। मतलब यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो रहा है, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए कंपोनेंट, मतलब सोलवेंट लगा लो, लिक्विड लगा लो, कि जो आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ मैंने लिखा कि पी एस आपका क्या टोटल प्रेशर है और पी नोट ए आपका क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट। क्योंकि हम पी नोट, मैं आपको बताया था कि पी नोट का मीनिंग ही क्या होता है, पी नोट का मीनिंग क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है आपका। ओके, सो इट स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और वो क्या कंटेन कर रहा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेन कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट। बस यही है कि पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट। क्लियर। सो अब ये आ गया, पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से आ गया। नाउ पी एक्स इज इक्वल टू, वही लगा दो फिर से, पी नोट ए इंटू एक्स से कर दो, इक्वल जब भी आएगा आपको पता पी नोट ए आएगा, तो यहाँ से पी एस बाय पी नोट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब सोलवेंट की इक्वल आ जाएगी। यस, तो पी एस बाय पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स से आ जाएगा। बट यू नो वेरी वेल कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ऑलवेज यूनिटी, कि जब भी आपके पास जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो उनका सम जो होता है मोल फ्रैक्शन का, वो किसके इक्वल होता है, यूनिटी के इक्वल होता है। सो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, एक्स ए एक एक्स बी हो गया। बट एक्स ए अगर हम निकालना चाहे वो तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी के इक्वल हो जाएगा। यस, है ना। तो अब क्या करो, एक्स ए की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, एक्स ए की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो इट विल लीड पी एस बाय पी नोट ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी, ये बन जाएगा हमारा, है ना। अब देखो यहाँ से एक्स बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस पी एस बाय पी नोट ए, एक्स बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस पी एस बाय पी नोट ए। तो एक्स बी यहाँ से अगर आप फर्दर इसको एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगा, पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए, कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। यस, है ना। तो आपको ये क्या बन जाएगा, बताओ जल्दी, क्या बन जाएगा, पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए। ओके, अब देखो जो पी नोट ए है, ए हमने क्या बोला था, सोलवेंट के लिए बोला था, एस हम किसके लिए बोल रहे थे, सोल्यूशन के लिए बोल रहे थे, है ना। एस किसके लिए बोल रहे थे, हम सोल्यूशन के लिए बोल रहे थे। और आपका पी नोट ये क्या है, सोलवेंट का, वही पी नोट ए था तो ये सोलवेंट है हमारा, ए सोलवेंट है, एस हमारा सोल्यूशन है। बस अब ये जो ऊपर वाली टर्म है ना, ये जो पूरी जो टर्म है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर। ये आपकी जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप स्टडी करोगे तो फर्स्ट टर्म वहाँ पर आपकी यही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब आप स्टडी करोगे तो फर्स्ट टर्म आपकी वहाँ पर यही होने वाली है। ठीक है, तो राउल्स लॉ इन इट्स मॉडिफाइड फॉर्म, अब मॉडिफाइड फॉर्म में बता रहा है आपको कि क्या होगा, राउल्स लॉ उसकी मॉडिफाइड फॉर्म में क्या होगा। देखो
relative lowering in the vapor pressure of the solution containing the non volatile solute। बात किसकी हो रही थी, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की हो रही थी। तो रिलेटिव जो लॉवरिंग होगी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन में, जो क्या कंटेन कर रहा होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेन कर रहा होगा, इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ गया आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल आ गया, यस और नो, किसके इक्वल आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल आ गया। सो इज इक्वल्स टू योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इज इक्वल्स टू योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, यस और नो। सो पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। अब देखो एक्स बी जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी के इक्वल होगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये तो मोल फ्रैक्शन होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमारा बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, जल्दी बताओ, कि सोल्वेंट क्या होगा उसमें ज़्यादा होगा और सोल्यूट उसमें क्या होगा, कम होगा। तो डैट मीन्स यू कैन नेग्लेक्ट दिस एन बी एज कम्पेयर टू एन ए, कि एन ए नंबर ऑफ मोल्स जो हैं आपके, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं आपके किसके, सोल्वेंट के, वो बहुत ज़्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से, क्योंकि सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। सो यू कैन नेग्लेक्ट दिस एन बी क्वान्टिटी फ्रॉम हेयर, सो यू विल गेट एन बी बाई एन ए, मतलब दैट टर्म विल बी नियरली इक्वल्स टू एन बी बाई एन ए, इसके इक्वल हो जाएगी आपकी ये वाली टर्म। सो एन बी इज़ नेग्लिजिबल फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशंस। क्लियर आपको इतना? तो ये आ गया आपका रिलेटिव लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर। क्लियर? ओके। सो उसके बाद देखिए राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ द हेनरी लॉ, कि राउल्ट्स लॉ आपका स्पेशल केस कैसा है, कैसे है हेनरीज लॉ का, क्या कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा फॉर ए वॉलेटाइल कंपोनेंट, जब भी हमारा वॉलेटाइल कंपोनेंट, हम क्या बोलते हैं कि जो ए का वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, वो किसके इक्वल होने वाला है, ए का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होने वाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए मल्टीप्लाइड विद इट्स वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, यही बोला था हमने, है ना। या आप इसे बोल दो पी इज इक्वल टू पी नो, इसको मैंने पहले लिख दिया, बस कुछ डिफरेंस नहीं है, पी इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स से हो जाएगा। लेकिन आपका वहाँ पे क्या था, हेनरीज लॉ में आपका क्या था, वहाँ पे जो क्या था कि जो पार्शियल प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट के, और वहाँ पे जो आप कांस्टेंट लगाते थे वो के एच आया था हमारा हेनरीज कांस्टेंट। सिर्फ एक बार आप ध्यान से देखो तो क्या सिर्फ इस कांस्टेंट का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर है पी इज इक्वल्स टू पी नोट इंटू एक्स से, और यहाँ पर हो गया पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स से। तो जस्ट एक कांस्टेंट का डिफरेंस है, वो यहाँ पे क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। सो यू कैन से द राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ द हेनरीज लॉ। ओके, सो इफ द नाउ इफ द, ये आपको बता रहा है कि क्या है, नाउ इफ द गैस इज सॉलिड एंड लिक्विड इज द सोलवेंट, then according to Henry's law P is equal to KH into XA, that is the partial pressure of their volatile component is directly proportional to the mole fraction of the dead component in a solution। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द डेड कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन। तो ये सिर्फ जब हमारे पास सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट की बात हो तो ये उसके लिए है, ठीक है। तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट है, मतलब एक ही कंपोनेंट है आपको, जो वोलेटाइल है दूसरा कैसे लगा लो, नॉन वोलेटाइल होने वाला है। तो जब एक ही कंपोनेंट है हमारे पास जो कि क्या वोलेटाइल है, तो उस केस में जो आपका ये है, आपका राउल्ट्स लॉ है, वो एक तरह से किसके इक्वल है, सिर्फ हेनरीज लॉ के इक्वल है। सिर्फ डिफरेंस इसका रहने वाला है केज कांस्टेंट का, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आपका क्या रहने वाला है, पी नोट ए रहने वाला है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो हम एक दो न्यूमेरिकल कर रहे हैं इस बेसिस के ऊपर, ठीक है। देखिए, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालो ऑफ द टू, बताओ ये क्या दे रखा है, स्मॉल एम दे रखा है, स्मॉल एम क्या होता है, मोलल होता है, स्मॉल एम क्या होता है आपका, मोलल होता है, और कितना आपको टेम्परेचर दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रखा है। तो सबसे पहले टू मोलल का मीनिंग हमें पता रहना चाहिए। टू मोलल का मीनिंग क्या होता है कि 2 मोल सोल्यूट हैं, 2 मोल सोल्यूट हैं, कितने में प्रेजेंट हैं, 1000 ग्राम सोलवेंट में प्रेजेंट है। यही मीनिंग होगा आपका मोलैलिटी का। तो मतलब आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को किससे लिखते हो, N2, N2 आपको कितना दे दिया, उसने 2 दे दिया, यस और नो, N2 आपको उसने 2 दे दिया। सो N1 आप निकाल सकते हो, N1 क्या है, इसका गिवन वेट कितना है, 1000, और सोलवेंट आपका क्या होगा, एक्वस है, एक्वस मतलब वाटर होगा, तो डिवाइड बाय 18,
डिवाइड बाय 18, वो किसके इक्वल आ जाएगा, जल्दी बताओ, ये आएगा आपका 55.5। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, सोलवेंट के कितने आ गए, 55.5 आ गए। निकालना क्या है, वेपर प्रेशर आपको निकालना है ना, किसका निकालना है, एक्वस सॉल्यूशन का निकालना है। तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला पीछे से क्या निकल के आया था, पी नोट ए माइनस का पी एस बाय पी नोट ए, ये निकल के आया था। इक्वल्स टू किसके इक्वल आया था, ये बताओ, N2 बाय N1 प्लस N2 आया था कि नहीं आया था, ध्यान है ना आपको, देखो फटाफट, यही फॉर्मूला निकल के आया था हमारा, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के इक्वल आया था। और मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो जस्ट मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट पुट अप किया है और वैल्यूज इसमें हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। अब नाउ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट का क्या होने वाला है, सोल्यूशन का तो आपको निकालना है, यू आर टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, बट यू शुड नो द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। आपको प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पता होना चाहिए। तो द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट दैट इज योर पी नोट ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at the boiling point, is equals to 1 atm और you can say 760 mm, क्योंकि 1 atm किसके इक्वल रहता है, 760 mm के इक्वल रहता है। Now you can put up the values here, so you will get 760 minus ps by 760 that will be equals to N2 नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के कितने आए बताओ जल्दी, 2 आए थे, है ना। अच्छा अब देखो 2 मोल सोल्यूट है, 1000 ग्राम सोलवेंट है हमारा, और इसके 2 आ गए और सोलवेंट क्या आए थे, 55.5 आए थे। यू कैन कैलकुलेट द पी एस फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से पी एस कैलकुलेट कर सकते हो, येस और नो। तो ये आपका आएगा, जस्ट ए मिनट, ये आपका आने वाला है 733.5 mm। क्लियर आपको, तो बस कुछ नहीं किया, जो पीछे वाला फॉर्मूला था जस्ट उसके अंदर वैल्यूज रखी हैं आपने और कुछ नहीं किया। ओके, सो कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कितना सोल्यूट है आपका, 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, एक्सर्ट्स अ प्रेशर एक्सर्ट करता है, कितना एक्सर्ट करता है, 1.004 बार का, इतना प्रेशर, मतलब जो सोल्यूशन है ना उसका इतना प्रेशर है, एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोलवेंट। एंड सो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, आपको सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना। तो जो पहले दिया हुआ है उसे आप नोट कर लीजिए, आपको गिवन क्या क्या है। 2% का मीनिंग क्या है, जल्दी बताओ, कि 2 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम के अंदर, है ना, इसका मीनिंग यही है, मतलब मास ऑफ सोल्यूट आपको कितना गिवन है, 2 ग्राम गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम गिवन है, और 2 ग्राम 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। सो मास ऑफ द सोल्यूशन विल बी 100 ग्राम। यस, मास ऑफ द सोल्यूशन विल बी 100 ग्राम। अब मुझे बताओ मास ऑफ सोल्वेंट क्या होगा, सिंपल है कि आप सोल्यूशन में से सोल्यूट का माइनस कर दो तो यू विल गेट द मास ऑफ सोल्वेंट। सो 100 माइनस 2 बताइए कितना होगा, 98 ग्राम होगा, 98 ग्राम होने वाला है 100 माइनस 2, है ना, येस और नो। अब देखो, अब उसका फॉर्मूला लगाओ, अप्लाई द राउल्ट्स लॉ, जो हमें राउल्ट्स लॉ की जो हमारी ऊपर हमने इक्वेशन लगाई बस वही लगाने वाले हैं। अप्लाइंग द राउल्ट्स लॉ क्या है हमारे पास, पी नोट ए माइनस का पी एस बाय पी नोट ए इज इक्वल्स टू N2 बाय N1 प्लस N2। अब मुझे एक बात बताओ कि 2% एक्वस सोल्यूशन है, मतलब 2 ग्राम ही सोल्यूट है, 2 ग्राम ही सोल्यूट है 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, क्या ये बहुत कम क्वांटिटी नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी नहीं है। तो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को नेगलेक्ट कर सकते हैं। कि जब मैंने बोला था आपको कि सोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्या होगा, डाइल्यूट रहने वाला है, तो यू कैन नेगलेक्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, सो यू कैन नेगलेक्ट फ्रॉम हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो दैट विल बी इक्वल टू N2 बाय N1, यस और नो। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, N2 किसके इक्वल हो जाएगा, W2 बाय M2 बाय W1 बाय M1।
W2/M2 W1/M1 के इक्वल हो जाएगा। और इसको बस थोड़ा सा क्या कर दो, ऊपर आ जाएगा ये M1 और नीचे रह जाएगा आपको बताओ W1 × M2, ये आपका नीचे रह जाएगा, है ना। अब आप देखो क्या आपको निकालना है, मोलिकुलर मास सोल्यूट का निकालना है। सोल्यूट के लिए हमेशा 2 रहने वाला है, सोलवेंट के लिए हमेशा 1 रहने वाला है। मतलब आपको निकालना है कि अल्टीमेटली M2 निकालना है। क्या निकालना है आपको, M2 निकालना है। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सो अब मुझे ये बताओ, आपको तो ये तो दिया हुआ है 1.004 बार दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का दिया हुआ है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट बोइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 ATM किसके इक्वल होता है, मतलब 1 ATM कितने बार के इक्वल होता है, 1.013 बार के इक्वल होता है। 1 ATM किसके इक्वल होता है, 1.013 बार के इक्वल होता है। ठीक है अभी इतना, ठीक है इतना, चलें आगे। अब बस पुट कर दो 1.013 माइनस 1.004 डिवाइडेड बाय योर 1.013, है ना। ये किसके इक्वल आ जाएगा, W2 गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इज हाउ मच, 2 ग्राम। M1 मास ऑफ योर सोलवेंट वाटर है, वाटर का मास कितना होने वाला है, 2 ग्राम इंटू मास ऑफ योर सोलवेंट दैट इज 18 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाइड विद योर M2 इंटू W1, मतलब गिवन वेट ऑफ योर सोलवेंट का गिवन वेट कितना हो जाएगा 98, तो मल्टीप्लाइड विद योर 98 ग्राम। तो यहाँ से M2 आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो आ जाएगा आपका 2 × 18/98 मल्टीप्लाइड विद योर, ये टर्म जाएगी, ये टर्म M2 यहाँ चली जाएगी और ये होल टर्म यहाँ रेसिप्रोकल होकर आ जाएगी। क्या कर रही हूँ मैं, देखिए ध्यान से, ये जो आपकी M2 वाली टर्म है ना, ये तो यहाँ चली जाएगी और ये वाली होल टर्म है वो रेसिप्रोकल होकर यहाँ आने वाली है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1.013 डिवाइड बाय योर 0. इसको माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.009, ठीक है, ग्राम पर मोल। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपको मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट आ जाएगा। दिस इज योर NCERT क्वेश्चन, यू कैन चेक द आंसर फ्रॉम योर NCERT बुक। ठीक है, आपका ये देखो NCERT क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, आपका NCERT से लिया है मैंने क्वेश्चन। ओके, ये 2 टाइप के आपको मैंने बता दिए न्यूमेरिकल, कि आपको फर्स्ट अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, तो आप ऊपर वाला न्यूमेरिकल हो गया हमारा सॉल्यूशन वाला वेपर प्रेशर का। और ये हमारा हो गया कि अगर आपको ये कह दे कि मोलिकुलर मास निकाल दो सोल्यूट का, तो आप सोल्यूट का कैसे निकालोगे मोलिकुलर मास। ठीक है, और आपने यहाँ बस क्या चेक करना है कि आपका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट तो नहीं है। अगर आपका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, सो यू कैन नेगलेक्ट दिस N2, आप इस N2 को नेगलेक्ट करिए और M2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, सो इतना हमारा टॉपिक ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ if you like it then please like this and share this, and if you did not subscribe the channel yet, so please subscribe it so that you will get the notification automatically whenever a video is uploaded. Okay, thank you.